हाय कैप्रिकॉर्न और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं या थोड़े शब्दों में आपको बताऊं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। बहुत अच्छा महीना है क्योंकि कोई नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है अप्रैल के महीने में। वो नई शुरुआत आपके जॉब में हो सकती है, आपकी लाइफ में हो सकती है, कुछ पास्ट की चीज़ें छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, किसी तरह की नई लर्निंग हो सकती है, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है फॉर श्योर अप्रैल के महीने में। और उसके साथ में किस तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट की अगर आप वेट कर रहे थे या किस तरह के मनी फ्लो की अगर आप वेट कर रहे थे, किसी तरह का लोन आपको सैंक्शन होने की वेट कर रहे थे या उसको फुलफिल कंप्लीट करने की वेट आप कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस महीने में होने के फुल चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। मंथ का एंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, जहाँ आप अपने इमोशंस से थोड़ा सा उभर के आएंगे, अपने ग्राउंड को स्टैंड करेंगे और किसी तरह का सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते आए हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक आपने इस महीने कोशिश करनी है कि नींद अच्छे से लेनी है। नींद आपका बहुत 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 ज़रूरी क्राइटेरिया है और मुझे लगता है नींद आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस महीने। दूसरा, कोशिश करनी है इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इमोशनली अगर आप स्ट्रेसफुल होंगे, बहुत पोटेंशियल है इस महीने में, अगर आप इमोशनली स्ट्रेसफुल होंगे तो आप उस महीने इसका पूरा पोटेंशियल जो है ना उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तीसरा, आपने नेगेटिव नहीं होना है। आपकी टेंडेंसी है नेगेटिव सोचने की, आपकी टेंडेंसी है सोचने की कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या गलत हो सकता है। अगर आप उस टेंडेंसी में जाएंगे, अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ, सोचेंगे क्या गलत हो सकता है, सोचेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आगे जाने में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये नई बिगनिंग है आपके लिए। सन कार्ड है, एक ब्राइट ज़िंदगी जो है वो आपके लिए शुरू हो रही है और उसकी शुरुआत जो है वो ये महीना मार्क करेगा आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी नींद बहुत ज़रूरी है इस महीने। बिल्कुल भी नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद लेना आपको। दूसरा, मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि चेंजेस हैं और एक तरह से आपको जिन भी लोगों की तरफ आप देखते आए थे एज अ गाइड, या आपको गाइड करेंगे, आपको रोशनी देंगे, आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे, अब आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे। कोई पास्ट की कोई दिक्कत जो बहुत टाइम से हो रही थी, अब आप उससे आगे मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सारे सिचुएशन के कारण थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस जो है वो हो सकता है आपको। तो आपने उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इमोशनली अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। बाकी मुझे ऐसा हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू आपके कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहा है। बॉडी एक्स या हेडेक वो ना होगा, और वो होगा इसीलिए क्योंकि नींद नहीं आएगी ठीक से। तो नींद में प्रॉब्लम होगी तो बॉडी एक्स और हेडेक्स ऑटोमेटिकली होंगी, तो इसलिए रेस्ट अपनी बॉडी को ज़रूर देना है आपने। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तीनों ही कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड हैं जब मनी की बात आती है। तो 3 ऑफ पेंटिकल जहां आपके स्किल से आपके लिए मनी फ्लो होने की बात करता है, वहीं नाइट ऑफ पेंटिकल बोलता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, या जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी वहाँ से कुछ मनी निकल के आने की पॉसिबिलिटीज़, और किसी तरह का मनी गेन, किसी तरह का ऐसा गेन जो आप डिज़र्व करते थे, ऐसा मनी जो आपकी लाइफ में आना जो आप डिज़र्व करते थे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, उसकी पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग बन रही है। तो ये महीना मनी के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा महीना होने वाला है। लेकिन तो ओनली प्रॉब्लम इस कि क्योंकि मैंने बोला आपकी टेंडेंसी है नेगेटिव सोचने की, आपकी टेंडेंसी है सोचने की कि इसमें क्या गलत होगा, इसमें क्या गलत हो सकता है। अगर आप उस टेंडेंसी में जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अपने आप पे भरोसा रखिए, जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, जो पैसे का फ्लो हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। और अगर किसी तरह का लोन आपके ऊपर था, किसी तरह का कहीं आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया था, या किस तरह का लोन आपने अदरवाइज लिया था, तो आप उसको पे ऑफ कर पाएंगे। तो वो पॉसिबिलिटी भी इस महीने में बनती है। बात करें आपके जॉब या रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स के लिए ये महीना, अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। नई रिलेशनशिप के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और आप डेफिनेटली किसी ना किसी पर्सन के साथ नई रिलेशनशिप में जाओगे, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, प्रॉब्लमेटिक है, किस तरह की कोई ट्रबल है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई सैडनेस अटैच्ड है, तो वहाँ से एक चेंज होगा जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करोगे अगर, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ जाएगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली इस महीने थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर सकते हो, क्योंकि एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके लिए हो रहा है। तो आपके माइंड में ये थॉट आ सकती है कि जो पर्सन लोग मेरे साथ हैं वो एक्चुअल में मेरे साथ हैं भी या नहीं हैं। आप उनके इंटेंशंस डाउट कर सकते हो, आप उनकी थॉट्स डाउट कर सकते हो, आप अपने आप पे डाउट कर सकते हो कि मैं उनको जो मैंने देना है वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या सही रास्ते पे नहीं हूँ। तो आपने इस महीने इस जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो भी आप कर रहे
हो वो इनफ है, वो बहुत है, और जैसे भी आप कर रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास है, और इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स में कोई एज सच बिग प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा था तो उसके वर्कआउट करने के चांसेस हैं, चीज़ों के बेहतर होने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि एक जो रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्चर करना, वो है आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ, और वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अगर इमोशनली आप डाउन फील करेंगे, इमोशनली आप इस तरह ब्लाइंड फोल्डेड फील करेंगे, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद की बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरी चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में दिख रही है, कम्युनिकेशन। जो आपके शब्द मुंह से निकलेंगे उनको सोच के बोलिए, क्योंकि इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप खुद में ही इमेजिन करेंगे चीज़ें कि अरे इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, इसने ऐसा कहा होगा, इसने ऐसा किया होगा, और उसकी वजह से आप कोई ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो सामने वाले के लिए हर्टफुल हो सकती हैं, और इवेंचुअली फिर वो आपको भी हर्ट करेंगी या हॉन्ट करेंगी। तो इसलिए इस महीने अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत बैलेंस रखना है, बहुत पॉजिटिव बोलना है, बहुत पॉजिटिव सोचना है। ओवरऑल रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, और अगर बेबी बर्थ की बात भी करें या मैरिज की बात भी करें तो मैरिज की पॉसिबिलिटी भी है, और बेबी या बर्थ या प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग बनती है। इस महीने ये मत सोचे कि आपको अपने आप को गार्ड करना है या आपका स्टैंड दूसरों को समझना ज़रूरी है। अपने आप वो चीज़ें होंगी जो आप चीज़ें कर रहे हो, जो समझाना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप आपके आसपास वालों को समझ में आएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है पहले। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके। सन कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वैंड्स है, फूल कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। ओवरऑल बहुत अच्छे, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ करना चाह रहे थे, बिजनेस में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे थे, मनी फ्लो हो जाए जिससे आपको ग्रोथ मिले, आप और लोगों को बिजनेस में जोड़ पाएँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो इमोशनल होकर एंटर नहीं करना है, इमोशनल होकर उन चीज़ों पे नहीं मान जाना है जो आपको नहीं करनी है। एक्चुअली आंखें खुली रखनी है, ध्यान से पढ़ना है, वोकल होना है, बोलना है जो आपको टर्म्स चाहिए। हो सकता है कि जिस तरह के एग्रीमेंट में आप जाओ, जिस तरह का काम आप पार्टनरशिप में या बिजनेस में करो, आपका एफर्ट ज़्यादा हो, दूसरे पर्सन का कम हो, तो मनी भी अकॉर्डिंगली, या फिर विज़ आपका एफर्ट कम हो, दूसरे पर्सन का ज़्यादा हो, तो मनी भी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप 50-50 की हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी टर्म्स आपको रखनी है बिजनेस में, आप उनके बारे में बोलो, क्योंकि नहीं बोलोगे, सोचते रहोगे ये बोला था, ये बोला होता तो ऐसा होता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वोकल रहिए, कहीं नहीं जाएगा काम आपका। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर जॉब की बात करें तो एक तो नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। तो अगर आप अपनी जॉब से वॉकआउट कर चुके थे या फिर नई जॉब चाह रहे थे या चेंज करना चाह रहे थे, तो नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। ये नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए किस तरह की लर्निंग भी लेके आएगी। हो सकता है इन द बिगिनिंग इस नई अपॉर्चुनिटी से आप जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा कम या ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हो, लेकिन जो भी होगा आपको समझना है आप वो डिज़र्व करते हो, और उसको साथ में लेके आगे बढ़ना है। पछतावा, कन्फ्यूजन, अपने ऊपर विश्वास ना करना, ये चीज़ें नहीं रखनी है। हो सकता है आप दो चीज़ों में बैलेंस करें, हो सकता है आप जॉब भी करें, हो सकता है आप बिजनेस भी करें, लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे अगर खुद पे विश्वास रखेंगे। अगर खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो खुद पे विश्वास रखिए। बाय एंड ऑफ द मंथ मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा स्टैंड लेंगे आप, एक अच्छा स्टैंड लेंगे आप अपनी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव होंगे ज़्यादा और रिकग्नाइज होंगे उस कॉम्पिटिशन के लिए, उस वर्क के लिए। आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, और वहाँ से किसी तरह की सेलिब्रेशन होने के चांसेस भी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। लर्निंग के चांसेस हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं। अगर किसी तरह किसी चीज़ के बारे में, किसी कोर्स को अगर वो करना चाह रहे थे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं कुछ पिकअप करना चाह रहे थे लेकिन फाइनेंशियली उसके लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे, या लोन नहीं हो रहा था, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, ज़रूरत ये है कि आप नेगेटिव ना हो, ज़रूरत ये है कि आप अपनी स्किल पे भरोसा रखें, अपने ऊपर पूरा भरोसा रख के अपना प्लान अकॉर्डिंगली, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली बनाएं। क्रिएटिव एनर्जी इस महीने हाई होने वाली है, और वोकल रहें, बोलें आपको क्या करना है, बोलें आपको किस तरह से करना है, और चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में होती चली जाएंगी। बात करते हैं सोल ग्रोथ की। सोल ग्रोथ, नई बिगनिंग हो रही है। आपको अपने आप को पहचानना शुरू करना है, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होना शुरू करना है। आपको सैडनेस, पास्ट, बुरी चीज़ें,
जो जो चीज़ें सही नहीं हुई, जो चीज़ें गलत हुई, जो बुरे सपने हैं आपके, उनको सबको पास्ट में छोड़ना है और अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पे काम करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। आपकी सोल जो है वो क्रिएटिव है, आप मानो ना मानो, आप समझो ना समझो, आपके सोल में वो क्रिएटिविटी है और वो बाहर आना ज़रूरी है। और यही आपका सोल पाथ होगा इस महीने, लेट गो करना पास्ट को कम्प्लीटली और अपने आप का ये जो रिन्यूअल है, जो नया रूप है आपका, इसके साथ कंफर्टेबल होना और इसको समझना। और अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी है, चाहे वो सोल में हो। और जब हमारी सोल ग्रो होती है तो हमारी लाइफ भी ग्रो होती है। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, थ्रोट चक्र आया है और मैंने आपके लिए 2 बार चक्र कार्ड निकाला, बिकॉज मैं कार्ड्स देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि थ्रोट चक्र इतना डोमिनेंट तो नहीं लग रहा कार्ड से मुझे। दूसरी बार फिर कार्ड्स ने कंफर्म किया थ्रोट चक्र। अब वो क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि एक नई बिगनिंग हो रही है आपके लिए। अब इस नई बिगनिंग में आपको क्या चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या नहीं चाहिए, वो सब आपको बोलना, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। और उसके साथ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से अगर आप इम्पैक्ट होकर एक्सप्रेस करेंगे तो आपके वर्ड्स गलत हो सकते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर गलत होगी तो इम्पैक्ट गलत हो सकता है। तो इसीलिए थ्रोट चक्र को बैलेंस रखें। थ्रोट चक्र की मेडिटेशन ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसको ज़रूर करें और वो करने से डेफिनेटली आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। और नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली नया ग्रोथ, नई बिगनिंग है। एनालाइज करें फिर बोलें, इमीडिएटली बोलने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एनालाइज करें फिर बोलें और वो आपके फेवर में जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, और बुक में इसकी नहीं लेके आई हूँ शायद, और इस महीने मैंने एनिमल कार्ड किसी के लिए नहीं निकाले, लेकिन कैप्रिकॉर्न के उसमें कार्ड्स आ गए तो हम ऐसे ही फ्लो करेंगे। तो आपका जो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ है उसमें 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड है हैप्पी फैमिली का, एक कार्ड है 7th चक्र का, क्राउन चक्र का। अब अगर आप देखो तो ये सब लोग रेत में और पानी में नंगे पैर खड़े हैं। तो इस महीने 2 चीज़ें आपने जो करनी है, सबसे पहले तो आपने ग्राउंडिंग अपनी जो है वो ज़रूर करनी है। क्राउन जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब क्राउन की एनर्जी कनेक्टेड है। और अगर ग्राउंडिंग नहीं होगी तो क्राउन की एनर्जी आपको बेनिफिट नहीं कर पाएगी और बहुत अच्छा ग्रोथ या बेनिफिट जो है वो आपके लाइफ में इस महीने आ सकता है। तो ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, लेटिंग गो आपने ज़रूर करनी है। और आपकी अफर्मेशन इस महीने ये होगी कि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस को आने के लिए रेडी हूँ। मैं अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि जो भी चेंजेस मेरी लाइफ में अच्छे हैं मेरे लिए वो आए। मैं सब चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में अपने परिवार, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पूरा वर्ल्ड अगर मेरी फैमिली है, मैं सबको साथ में लेके प्यार के साथ सबके साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हूँ। तो ये आपने ज़रूर अफर्म करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ और कम्युनिकेशन के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप ओपन होंगे रिसीव करने के लिए, अगर आप ग्राउंडेड होंगे, अगर आप देखोगे तो उसने एक बॉक्स उठाया है और वो बॉक्स बिल्कुल रूट चक्र के पास उठाया है। इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र जो है उसको बैलेंस होना ज़रूरी है फॉर यू टू रिसीव, आप जो भी रिसीव करने वाले हो इस मंथ में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये अफर्मेशन करें। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, सारी एनर्जी, सारी अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं और वो सब लोग जो मेरे आसपास होने चाहिए या पूरी दुनिया जो मेरा परिवार है जो मेरे साथ होना चाहिए वो सब मेरे साथ हैं और सब बहुत बेहतरीन की तरफ जा रहा है। तो ये आप अगर ये अफर्मेशंस भी आप करते रहोगे तो आप इस जोन में नहीं जाओगे नेगेटिव थिंकिंग वाली। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 4 है आपके लिए। और मुझे लगता है नंबर 4 इसलिए भी है क्योंकि नींद की बहुत ज़रूरत है आपको, रेस्ट की बहुत ज़रूरत है आपको और फोकस की बहुत ज़रूरत है आपको। कलर ऑफ द मंथ ब्लू की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें आपका पहला सरेंडर कार्ड, 2 सरेंडर कार्ड आए हैं आपके लिए। पहला बोलता है अपनी आंखें जो हैं वो, नज़रें जो हैं वो अपने आप पे रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, अपनी पावर पे, अपनी अट्रैक्टिवनेस पे फोकस कीजिए। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। तो इस महीने आपने कोशिश करनी है कंपैरिजन्स में बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा, जब हम कोई भी रिसेंटमेंट्स, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी बुरी यादें, बुरी चीज़ें अपने माइंड पे रखते हैं, पछतावे अपने माइंड पे रखते हैं, तो क्या होता है हमारी लाइफ सिर्फ पॉइजन्स होती है और ज़्यादा पॉइजन बढ़ता है और ज़्यादा दुख बढ़ता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो कोशिश कीजिए इस महीने जितने भी पास्ट के आपके लोग हैं, जितने भी पास्ट के आपके रिग्रेट्स हैं, पछतावे हैं, लोगों को लेकर अपने माइंड में आपने थॉट्स रखे हैं, उन सबको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। बात करें आपका यूनिकॉर्न कार्ड, तो कार्ड बोलता है इंट्यूशन, अपनी इनर विजडम को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, बहुत ज़रूरी है इस महीने। और उसको ओवरपावर मत होने दीजिए दूसरी चीज़ों से।
एनिमल कार्ड ऑफ द मंथ एनर्जी स्नेक एनर्जी आई है। स्नेक की एनर्जी होती है रिन्यूअल की। स्नेक अपनी स्किन जो है पुरानी उतारता है और नई स्किन में जाता है, और वो मुझे लगता है इसीलिए मैंने एनिमल कार्ड भी निकाला आपके लिए। मैं इस महीने नहीं निकाल रही हूँ ये कार्ड, लेकिन मैंने निकाला क्योंकि सन कार्ड 2 बार आया है आपके लिए, और वो वाकई ही में स्नेक के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये टाइम है जब आप अपना पुराना शेल जो है, पुरानी चीज़ें जो हैं उनको छोड़ें, लेट गो करें और नई एनर्जी में आए। बहुत मेजर चांस है आपके लिए। बात करें विजडम कार्ड, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। एक बोलता है न्यू लाइफ, दूसरा बोलता है ऑब्जर्वर। तो नई ज़िंदगी आपके लिए शुरू हो रही है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की। ऑब्ज़र्व कीजिए कि नई ज़िंदगी कैसे शुरू हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे जाना है। ऑब्ज़र्व कीजिए, बैलेंस कीजिए, और उस बैलेंस के साथ, उस ऑब्जर्वेशन के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा बैलेंस, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के ओकेजन्स सब कुछ लेके आएंगी। ये एक्चुअल में नई शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सन कार्ड भी है और न्यू लाइफ का कार्ड भी है। सन कार्ड 2 बार है, स्नेक का कार्ड भी है, मुझे ओवरऑल, और फूल भी है। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की ऐसी लग रही है जहाँ पे एक बिल्कुल नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है। बहुत अच्छी नई शुरुआत होने वाली है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उस शुरुआत के साथ कनेक्टेड रहें, उसको ऑब्जर्व करें, अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड ना फील करें, सैडनेस में, पास्ट में, उसमें इन्वॉल्व ना रहें, और इस नई शुरुआत को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ें। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? और आपका जो एंजल कार्ड है वो क्या है? वो है सन कार्ड। वो बोलता है लाइफ बहुत वंडरफुल है, अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आती है, और सक्सेस इस महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता है आपके खुद के अलावा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपनी सक्सेस को जो है वो इस महीने बिल्कुल ना छीनें, इस कंप्लीशन को अपनी लाइफ में होने दें। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ये होने दें। सबसे नीचे जो कार्ड रह गया था वो भी 10 नंबर का कार्ड है। सन जो है वो भी 19 नंबर 10 का कार्ड होता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये नई बिगिनिंग आपके लिए है, इसको आगे लेके जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न की जर्नल टेंडेंसी होती है जल्दी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और वाकई में ये नई ज़िंदगी जो है वो जी पाएंगे या वो बेनिफिट ले पाएंगे इसका। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ओके, देखो फिर से 10 नंबर का कार्ड आ गया, और 10 और 6 ऑफ वैंड्स एक साथ आया है। वो बोलता है कि ये टाइम है जब नई बिगनिंग होगी, और 6 वैंड्स जो है वो विक्ट्री का कार्ड होता है। इसका मतलब है लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जितना भी आपने बर्डन कैरी करना था वो हो चुका है, अब आप उस बर्डन से फ्री होने वाले हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? खुद को खुद इस बर्डन से फ्री करने की। जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर जो पॉजिटिविटी के साथ, लाइफ लेसन के साथ, एंजल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ, वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो आप उनको देखें जब टाइम मिले, और दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी कमेंट्स, फीडबैक इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें। और बाकी इस वीडियो को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।